नमस्कार। क्या बिहार की राजनीति के जरिए देश में एक बार फिर मंडल और कमीशन के बाद जो एक राजनीतिक हालात बना था उसको बनाने की कोशिश हो रही है? जिस तरह का कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आज सार्वजनिक हुई है, उससे तो यही लग रहा है कि देश में एक बार फिर मंडल बनाम कमंडल की राजनीति होने जा रही है। मंडल एरा वापसी की ओर वापसी करता दिखाई दे रहा है और जो पोलराइजेशन की राजनीति बीजेपी ने शुरू की थी, जिस तरह से पोलराइजेशन के जरिए समाज के 80-82% आबादी को अपने पाले में लाने की कोशिश चल रही थी, उसको अलग अलग करने में बिहार का ये कास्ट सर्वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और 2024 का आम चुनाव अब एक बार फिर अगड़ा बनाम पिछड़ा के बीच में होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड सहित तमाम पार्टियां जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं, वो पहले ही कास्ट लाइन पर रिजर्वेशन की मांग करती रही हैं और कास्ट सर्वे कराने की मांग करती रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के इस बढ़ते हिंदू पोलराइजेशन के पॉलिटिक्स को चुनौती देते हुए कास्ट लाइन पर सेंसस कराने का ऐलान किया था। उसके बाद कुछ लोग अदालत का दरवाजा खटखटाए और मामला हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गया और अंत में सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद बिहार में कास्ट सर्वे कराया गया और आज कास्ट सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। कास्ट सर्वे की रिपोर्ट जो आज सार्वजनिक की गई है बिहार सरकार की तरफ से, उसके मुताबिक हिंदू आबादी 82% बताई गई है बिहार में और मुस्लिम आबादी 17.7% और बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ बताई गई है। अब हिंदू आबादी जो 82% बताई गई है, उसका भी ब्रेकअप सरकार की तरफ से जारी किया गया है क्लास वाइज। उसमें बैकवर्ड कास्ट का है ब्रेकअप है 27%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट का है 36%, शेड्यूल कास्ट का 19%, शेड्यूल ट्राइब का 1.6% और जनरल कैटेगरी में अपर कास्ट का ब्रेकअप है 15%। तो आपको याद होगा कि पिछले जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय भी अखिलेश यादव की पार्टी और उनके जो नेता थे वो 85 बनाम 15 की बात कर रहे थे। तो शायद उनको इस बात का अंदाजा था कि उत्तर प्रदेश की भी जो कुल आबादी है उसकी 85% आबादी बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड तबके की है और इसीलिए उनका टारगेट था कि बैकवर्ड और अति बैकवर्ड को एजेंडा बना के चुनाव लड़ा जाए। बिहार में जिस तरह की राजनीति हो रही है, ये लग रहा है कि बीजेपी के उस बढ़ते हिंदू पोलराइजेशन, बीजेपी के उस बढ़ते हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी की है और ये एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव का, जिसका असर पूरे पूरे देश में दिखाई देगा 2024 तक आते आते। और इसकी काट अब बीजेपी के लिए, संघ के लिए खोजना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। हम सब जानते हैं कि बीजेपी संघ परिवार पिछले कई दशकों से ग्रैंड हिंदू यूनिटी की कोशिश में लगा था और इसकी शुरुआत तब हो गई थी काफी मुखर रूप से जब पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू कर दिया था। उसके लागू करने के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और उसके जवाब में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी और उन्होंने ऐलान किया था कि उनका रथ अयोध्या तक जाएगा। लेकिन उस समय बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी
और लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में अरेस्ट करा लिया और उनके रथ यात्रा को भी रोकवा लिया। इसके बाद पूरे देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी। मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को लागू करने के बाद जिस तरह की हिंसा पूरे देश में देखने को मिली, उसके तुरंत बाद जब कमंडल की पॉलिटिक्स तेज हुई और कमंडल की पॉलिटिक्स के तहत रथ यात्रा निकाला गया और रथ यात्रा के चलते पूरे देश में जिस तरह का एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश हुई, उसका खामियाजा देश को कई साल तक भुगतना पड़ा। अब लगता है कि लगभग 30 साल बाद एक बार फिर समाज उसी दौर में वापस चला जाएगा। जिस तरह के रिएक्शन, जिस तरह का पोलराइजेशन करने की कोशिश इस समय देश में हो रही है। एक तरफ राम मंदिर के निर्माण के साथ ही मेगा शो ऑर्गेनाइज करने का 3 महीने का प्लान है। दूसरी तरफ इस कास्ट सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करके कांग्रेस पार्टी और बाकी सभी गैर राजनीतिक पार्टियां बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार पर दबाव बना रही हैं कि वे जल्दी से जल्दी पूरे देश में कास्ट सेंसस कराएं। महिला कानून जो बना है उसमें ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया जाए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड तबके के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया जाए। अब देखना है कि बीजेपी और संघ परिवार इस इंडिया गठबंधन का है या जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस के इस ट्रम्प कार्ड का क्या जवाब देता है। लेकिन एक बात तय है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी और संघ परिवार को इस कास्ट सर्वे का जो एक अमोघ अस्त्र इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दलों की तरफ से छोड़ा गया है, उसका जवाब तो ढूंढना ही होगा। और बगैर इस राजनीतिक जवाब को ढूंढे 2024 के चुनाव में एनडीए की वापसी बेहद मुश्किल हो सकती है और 2024 का चुनाव बहुत ही बराबरी का हो सकता है, बहुत ही टक्कर वाला चुनाव हो सकता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि नरेंद्र मोदी खुद अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे थे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए कोई एक अलग रिजर्वेशन की व्यवस्था करने का, और उनकी इस तैयारी को, इस राजनीतिक चाल को, इस राजनीतिक पैंतरेबाजी को नीतीश कुमार समझ गए थे। इसलिए उन्होंने उनकी इस राजनीतिक पैंतरेबाजी को काउंटर करने के लिए कास्ट सर्वे का मुद्दा उठाया, कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया और 2024 के चुनाव के 8 महीना पहले ही वह जो डेटा है बिहार का उसको सार्वजनिक कर दिया। माना यह जा रहा है कि कमोबेश इसी तरह का जो कास्ट कंपोजिशन है, जो कास्ट वाइज ब्रेकअप है, वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। और अगर यह कास्ट लाइन पर पोलराइजेशन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर का निर्माण के दम पर जो एक पोलराइजेशन की कोशिश हो रही थी, जो संपूर्ण हिंदू समाज को एकजुट करके 2024 में पॉलिटिकली उसका फायदा उठाने की कोशिश हो रही थी, वह इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव का रास्ता काफी कठिनाई भरा साबित हो सकता है। तो यह वक्त रहते जरूरी है कि अब बीजेपी को और संघ परिवार को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी रिवाइज करनी पड़ेगी और इस कास्ट सर्वे का जो ट्रम्प कार्ड एनडीए के जवाब में इंडिया गठबंधन की तरफ से आया है, उसके जवाब में कोई उसी तरह का मजबूत स्ट्रेटेजी देश की जनता के सामने रखना पड़ेगा। थैंक यू, गुड नाइट।